तो भाई आज मेरे पास एक वैकेंसी है, सिर्फ एक की मैं बात करूँ आज, वो है हेल्पर की। जो लोग हेल्पर में जाना चाहते हैं, हेल्पर के ना मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत, कि भाई हमें हेल्पर में जाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हेल्पर में जाने वाले होते हैं ना, उनकी डिमांड हेल्पर वाली नहीं होती। डिमांड उनकी होती है एक्सपीरियंस वाली। जैसे कि कोई ये बहुत बड़े ना, कोई कारीगर है, बहुत बड़े कोई इंजीनियर है, इनको सैलरी भी तगड़ी चाहिए होती है। इनको काम भी ऐसा चाहिए होता है जिसमें कुछ करना ना पड़े। खाना पीना भी चाहिए होता है कि कफील इनको जो मतलब कंपनी वगैरह ही खाना पीना दे इनको, और सैलरी भी इनको कुर्सी पे बैठा के दे। क्योंकि तुम हेल्पर हो। हेल्पर का मतलब होता है कुछ ना करना, सिर्फ कुर्सी पे बैठ के सैलरी लेना। ऐसे होता है इसका मतलब ये सोच इनकी है। तो मैं बता रहा हूँ। तो अब मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये होती है कि भाई हमें सैलरी भी ज़्यादा चाहिए। तो भाई मेरी ना एक बात सुन लो। हेल्पर जो होते हैं ना, उनकी सैलरी यहाँ पे दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, गल्फ में कहीं भी हो ना, वो कोई 1200, 1100, 1300 इससे ऊपर नहीं होती है। उसमें खाना पीना भी खुद का ही होता है। कोई 100 में से एक दो किस्मत से कोई मिल जाए तो अलग बात है कि भाई किसी में कोई 1500 सैलरी मिल गई, लेकिन खाना पीना उसमें भी अपना ही होता है। खाना पीना कहीं कोई नहीं देता साथ में। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता ना, कोई सैलरी 1500-1600 मिलती, खाना पीना भी मिलता। जो ड्राइवरी में आते हैं ना, ड्राइवरी का काम पता है ना यहाँ पे कैसा है सऊदी के अंदर। कोई टाइम फिक्स नहीं है। हाउस ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, कंपनी की नहीं। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो सब उसी काम में आते हैं ना। फिर हेल्पर वाले में उसमें टाइम भी होता है, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर सब उसी में ना आते। तो यहाँ पे जितने भी हेल्पर ये सब मैसेज करते हैं ना कि हेल्पर में जाना है, सैलरी भी 2-3 हज़ार रियाल चाहिए। भाई हमारी भी नहीं है इतनी। तो हमें 10-12 साल हो गए सऊदी में काम करते हुए, इतनी तो हमारी भी नहीं है। तो अब मेरे पास जो वैकेंसी आई है, इसमें जो है क्या है इसमें, ये है भाई दम्माम का। ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस सिटी में, सऊदी अरब में, ये दम्माम का ही है। इसमें जो है ना पेपर चाहिए। इसमें 1100 सैलरी है। ठीक है, 1100 प्लस ओवर टाइम, 1100 प्लस ओवर टाइम है। और इसमें क्या है ना, जो ये होते हैं ना गोदाम वगैरह होते हैं, उसमें सामान लोडिंग अनलोडिंग करना, सामान इधर से उधर रखना। कोई पेंट कर रहा है तो उसके साथ लग गए। इसमें कोई वैसा काम नहीं है कि ये जो बिल्डिंग लाइन के काम होते हैं ना, ये कोई मैसन के साथ लगा दिया ना, कोई ऊपर बिल्डिंग में सामान चढ़ा रहे, वो टाइप का नहीं है। ये इंडोर का काम है, मतलब इनसाइड का काम है सारा। और इसमें कोई वैसा काम नहीं है कि लोग बोलते हैं यार हमें तो वहाँ पे उसमें डाल दिया, वो जो यहाँ पे लाइनें खुद रही है, पाइप लाइनें खुद रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दम्माम का 1100 प्लस ओवर टाइम का काम है। इसमें 8 घंटे की ड्यूटी है। और इसमें जो एज है ना, वो 36 से ऊपर ना हो, 36 से नीचे नीचे ही हो। और लैंग्वेज जो है हिंदी, इंग्लिश, अरबी जो भी है चल जाएगी। और राजस्थान, अच्छा इसमें ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसमें लिखा है कि जो राजस्थान पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट नहीं, राजस्थान के जो लोग हैं, पासपोर्ट ही मान लो, लोग मान लो, वो नहीं चाहिए इसमें राजस्थान के। मुझे पता नहीं राजस्थान वाले भाई इनको क्या दिक्कत है। अब ऐसे होता है, ऐसे ना मैंने देखा है कि कुछ वैकेंसी ऐसी होती है कि जिसमें ना ये यूपी में लखनऊ या कुछ सिटीज़ ऐसी है जिसमें वो वहाँ के बंदे नहीं चाहिए होते, कि भाई यहाँ के बंदे नहीं चाहिए। पता नहीं भाई क्यों नहीं चाहिए, क्या मुरादाबाद के वहाँ के बंदे चाहिए, काम नहीं करते भाई, काम चोर है कि पता नहीं क्यों वहाँ के बंदे नहीं चाहिए होते। तो इसमें लिखा हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया 1100 सैलरी प्लस ओवर टाइम। इसमें खाना पीना अपना है, मैंने पहले ही बोल दिया भाई। 8 घंटे की ड्यूटी है सिर्फ। ठीक है, 1100 रियाल में मुझे पता है 300 रियाल खाने के जाएंगे तो 800 रियाल बचेंगे। 800 रियाल के कितने बनते हैं यहाँ, 16-17 हज़ार रुपये। ठीक है, लोग बोलेंगे कि भाई इतने तो इंडिया में भी कमा सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल कमा सकते हैं भाई। फिर इसमें ओवर टाइम भी है ना। अब इसमें ओवर टाइम करके तो 2 घंटे भी ओवर टाइम मान लो, तो कम से कम अपने खाने पीने के तो निकाल ही लोगे। अपने खाने पीने के इंटरनेट वाईफाई तो रूम में लगाया रहता है, सब लोग चलाते हैं मिलके। तो 200-300 रियाल तो कमा ही लोगे आराम से। तो कितने हो गए, कितने बन गए फिर वापस 1100। तो 1100 के फिर कितने बन गए इंडिया के, वही 22-23-24 हज़ार रुपये के आसपास, है ना। तो जब ये 24 हज़ार रुपये देखोगे 10 घंटे की ड्यूटी करके, और ये उस तरह काम नहीं है जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में जब तुम काम करते हो 10 घंटे, तो 10 घंटे काम करने में जो मेहनत और जान लगाते हैं ना सुबह से रात तक, उसमें और यहाँ में बहुत फ़र्क है। वो मेहनत और इतनी जान यहाँ पे नहीं लगानी पड़ती, तो वो उसमें बहुत फ़र्क है। वहाँ तो कुत्ता बन जाता है आदमी को सुबह शाम तक काम करते हो, जब जाके भी 15 हज़ार रुपये से ऊपर सैलरी नहीं मिलती वहाँ पे। होता है कि नहीं होता है, 15 हज़ार से ऊपर तो कोई सैलरी नहीं मिलती ना। अगर चलो कोई किसी को 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है, ये सीमेंट वीमेंट का काम होता है, बिल्डिंग लाइन का, लेकिन काम कैसा है, वो सुबह शाम तक हालत ख़राब हो जाती है ना। उसमें कोई छुट्टी उट्टी भी नहीं होती है ना। परमानेंट जाओगे तब
500, उसमें फिर छुट्टी, मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई शादी में चला गया, कोई कहीं चला गया, फिर छुट्टी लगा गए, वो 12-13 हज़ार रुपये दिन रात मेहनत करके। अब यहाँ पे इसमें एक दिन की छुट्टी भी रहती है, सुकून से काम करना होता है, जो बस होती है, गाड़ी वाड़ी होती है, वो लेके जाती है, लेके आती है, आराम से मज़े से अपना जाए काम करो, चुपचाप अपने रूम पे आओ, सो मज़े करो। तो ऐसे है। तो वो भी बोलते हैं कि नहीं हमें तो चाहिए 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये चाहिए ना, फिर कुछ काम आना चाहिए, कुछ काम सीखो। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि थोड़ी मोड़ी इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए, हल्की फुल्की चाहिए होती है यहाँ पे। जब बंदा यहाँ पे आता है तो उस भाई अब वो किसी से क्या ही बात कर ले, जब उसको कुछ आता ही नहीं है, सऊदी से क्या बात कर लेगा। कहीं कोई मसरी, कोई यहाँ पे जो गल्फ कंट्री के जो मुदीर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनसे कोई बात करनी कैसे करेगा। हल्के फुल्के से इंग्लिश चाहिए होती है, जैसे तुम्हें हमें आती है, जो थोड़े मोटे पढ़े लिखे, हल्के फुल्के से पढ़े लिखे नहीं, मतलब है ही नहीं हम तो पढ़े लिखे, लेकिन इतनी इंग्लिश आती है कि हम किसी से बात कर सकते हैं थोड़ी मोड़ी। तो फिर उनसे पूछते हैं कि भाई इंग्लिश आती है तुम्हें, हल्की फुल्की? नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, हम तो बिल्कुल एकदम मामला खत्म है, हम बस। और काम आता है? नहीं काम भी नहीं आता हेल्पर में। तो भाई सैलरी तुम्हें किस चीज़ की 40,000 रुपये चाहिए फिर? मतलब कुछ आता भी नहीं, कुछ हल्की फुल्की इंग्लिश भी नहीं आती, तो किस चीज़ की सैलरी 40,000 मांगते हो, 35,000 मांगते हो, 30,000 मांगते हो? चलो 25 तक फिर भी मिल जाती है हेल्पर को, जो मैंने बताया इसमें कम से कम 25 ही पड़ेगी जाके ओवर टाइम लगा के। और इसमें खर्चा भी कम ही है, वैसे इसमें खर्चा इतना नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर में लगा दूंगा स्क्रीन पे, जिसको भी जाना हो तो वो इस वाले जो जॉब है ये, इसमें आ सकते हो, ये हेल्पर का है। तो बाकी उसके अलावा हाउस ड्राइवर का है मेरे पास, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, और भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो जिसको हेल्पर ही में आना है, इसको कुछ काम नहीं आता है, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती है हल्की फुल्की, तो वो इसमें जा सकता है, वो उसके लिए ठीक है। बाकी ख्याल रखो अपना, पानी वानी पियो दबा के, गर्मी हो रही है। और मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू वैकेंसी के साथ।